हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। तो आज हम लोग हिंदू लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। इस कथन की जो शुद्धता का क्या करना है, हमें परीक्षण करना है और बताना बताना है कि हिंदू विधि किन पर लागू होती है, मतलब किन लोगों पर किन होता है, बेटा कीन नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये भी देख लेना भाई लोग कि कीन नहीं होता, किन होता है। किन पर लागू होती है। मैं टाइप करने वाले भैया को एक बार बताना पड़ेगा कि आप जो है अच्छे से टाइप करें, आपकी गलतियां बहुत देखते हैं। खैर, चलते हैं कि किन पर लागू होती है कि हिंदू जन्म से होता है, उसे बनाया नहीं जाता। इस कथन की शुद्धता पे और उसका परीक्षण करेंगे, इसकी शुद्धता की परीक्षण करेंगे और साथ ही बताएंगे कि हिंदू विधि किन पर लागू होती है। बहुत ही ज्यादा भावनात्मक चीज है हिंदू लॉ का ये, कि हिंदू जो लोग होंगे, जो लोग ये वीडियो हिंदू लोग देख रहे होंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि हिंदू जन्म से होता है, उसे बनाया नहीं जाता। आगे चलते हैं कि हिंदू जन्म से होता है, उसे बनाया नहीं जाता है। इस कथन की जो शुद्धता का परीक्षण करेंगे, तो हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, यह एक क्या है, प्रसिद्ध कथन है, बहुत ज्यादा एक फेमस डायलॉग है। एक तरीके से बोला जाए तो हिंदू धर्म के परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़ा है। हिंदू क्या है, एक धर्म के परंपरागत, एक ट्रेडिशनल पीओवी से जुड़ा हुआ है, दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है। इस कथन का अर्थ है कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म के अनुयायी जन्म से होता है। जो एक हिंदू है, हिंदू जो एक व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म के जो अनुयायी है, वो जन्म से होता है। हिंदू धर्म का एक अनुयायी क्या होता है, जन्म से हिंदू धर्म को लेके चलने वाला, हिंदू धर्म को साथ में रखने वाला, सर्वोच्च रखने वाला, वो एक जन्म से होता है, जब से वो हिंदू धर्म में जन्म ले लेता है। अर्थात हिंदू धर्म को अपनाने के लिए किसी विशेष रूप से धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अर्थात जो है वो अनुयायी होता है हिंदू धर्म का। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म को अपनाने के लिए किसी विशेष रूप से कोई धर्म परिवर्तन ये वो कोई नहीं होती है, कोई भी लॉयर नहीं होती हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। इस कथन को धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह कथन कानूनी और धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्ध है या नहीं। और इस कथन को धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर, जो एक इस कथन को अगर धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हमें यह समझने की आवश्यकता है, हमें यह समझने की नीड है कि क्या यह कथन, जो ये कथन है, वो कानूनी और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या शुद्ध है या नहीं है। देख लेते हैं भाई, धार्मिक दृष्टिकोण से पहले इसको पढ़ते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म के परंपरागत दृष्टिकोण में धर्म का पालन व्यक्ति के जन्म के साथ निर्धारित होता है। हिंदू धर्म में जो परंपरागत दृष्टिकोण में क्या होता है, धर्म का पालन व्यक्ति के जन्म के साथ ही क्या होता है, निर्धारित होता है। जन्म देखें, जन्म से हिंदू होने का मतलब है कि वह व्यक्ति हिंदू धर्म के संस्कारों और रीति रिवाजों से जुड़ा होता है। और जन्म से हिंदू होने का मतलब ही ये हो गया कि वो व्यक्ति है, वो जन्म से ही हिंदू धर्म के संस्कारों से और रीति रिवाजों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों और वेदों से जुड़ा हुआ, और यह सिद्धांत क्या है, जो प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ है और जो वेद है उनसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो जन्म के आधार पर धर्म का निर्धारण करते हैं, और जो क्या करते हैं, जन्म के आधार पर धर्म का निर्धारण करते हैं। वेदों और शास्त्रों के अनुसार देखें तो हिंदू धर्म एक जन्मजात धर्म है, मतलब जन्म से ही पाया जाने वाला धर्म है, जिसे किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अपनाया नहीं जा सकता। मतलब जिसे किसी को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपनाया हिंदू धर्म नहीं जा सकता। व्यक्ति का हिंदू धर्म में जन्म लेना उसे स्वाभाविक रूप से हिंदू बनाता है। अगर व्यक्ति का जो हिंदू धर्म में जन्म लेना ही उसे स्वाभाविक रूप से क्या बनाता है, हिंदू बनाता है। यह धर्म में प्रवेश का स्वाभाविक तरीका माना जाता है। यह क्या कहा जाता है, धर्म में प्रवेश का स्वाभाविक तरीका माना जाता है। आगे चलते हैं तो कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो कानूनी दृष्टिकोण से क्या है, हिंदू कानून में, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से इस कथन में कुछ जटिलताएं भी हैं। और लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो इस कथन में क्या है, कुछ जटिलताएं भी हैं। हिंदू विधि हिंदू लॉ की परिभाषा, हिंदू लॉ का परिभाषा या हिंदू लॉ की परिभाषा और आवेदन समय के साथ बदलते रहते हैं। हिंदू लॉ की परिभाषा हो गई या उसके जो आवेदन है वो समय के साथ क्या होते हैं, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। इसे मुख्य रूप से भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना से जोड़कर देखा जाता है। और इसे मुख्य रूप से जो है समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। हिंदू कानून के अंतर्गत देखें तो हिंदू धर्म की परिभाषा केवल जन्म से ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी निर्धारित की जाती है। अगर हिंदू कानून में देखें, उसके अंतर्गत देखें तो हिंदू धर्म की जो परिभाषा है वो उसे केवल जन्म से ही नहीं है बल्कि कानूनी रूप से भी निर्धारित की जाती है। धारा 2 कहता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति हिंदू होता है यदि वह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म का पालन करता है। मतलब हिंदू धारा 2 कह रही है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर एक व्यक्ति वो हिंदू होता है जो वह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म का क्या करता है, पालन
करता है तो वो कौन है? हिंदू है। हिंदू का कानूनी परिभाषा क्या हिंदू की? हिंदू की कानूनी परिभाषा है जन्म से हिंदू। यदि कोई व्यक्ति हिंदू परिवार में पैदा होता है तो उसे जन्म से हिंदू माना जाता है, और यदि कोई व्यक्ति क्या वो हिंदू परिवार में पैदा होता है तो उसे जन्म से हिंदू माना जाता है। जन्म के समय उसकी धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। जन्म के समय क्या होता है? उसकी धार्मिक स्थिति को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखा जाता है। धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू, यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य धर्म का अनुयायी था, पहले किसी धर्म के अंदर था और बाद में हिंदू धर्म को अपनाता है या धर्म परिवर्तन करता है तो उसे भी हिंदू माना जा सकता है। तो उसे भी क्या माना जा सकता है? हिंदू माना जा सकता है। इस स्थिति में धर्म परिवर्तन के बाद वह व्यक्ति हिंदू के रूप में पुनः स्थापित हो जाता है, मतलब वापस से वो हिंदू के रूप में पुनः स्थापित हो जाता है धर्म परिवर्तन के बाद। तीसरा है धार्मिक रूप से हिंदू बनाना। और हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता का मतलब यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म में प्रवेश पाने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह जन्म से ही हिंदू माना जाता है। मतलब इस जो कथन दिया गया उसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म में प्रवेश पाने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि वह जन्म से ही हिंदू माना जाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी अन्य धर्म का अनुयायी है और फिर वह हिंदू धर्म को अपनाता है तो वह कानूनी रूप से क्या बन सकता है? हिंदू बन सकता है। भारतीय संविधान और हिंदू धर्म क्या करा कि भारतीय संविधान की धारा 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपना धर्म बदलने या उसे अपनाने का अधिकार रखता है। धारा 25 में भी कही गई है। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता भी है, इसलिए एक व्यक्ति जन्म से हिंदू हो सकता है। तो हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता भी है, इसलिए व्यक्ति क्या है? तो क्या हो सकता है? इसलिए व्यक्ति क्या हो सकता है? जन्म से ही हिंदू हो सकता है। लेकिन वह धर्म परिवर्तन के द्वारा क्या है? हिंदू बन सकता है। लेकिन वह क्या बन सकता है? धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू बन सकता है। वो भी, यह भी कानूनी रूप से क्या है? स्वीकृत है, यह भी माना जाता है। लीगल एक तरीका देखा जाए तो। उदाहरण क्या कह रहा है इसका? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को स्वीकार करता है तो वह धर्म परिवर्तन के द्वारा कानूनी रूप से हिंदू बन सकता है। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति क्या करता है? वो कानूनी रूप से मतलब क्या करता है या कानूनी तरीके से हिंदू धर्म को क्या करता है? स्वीकार करता है, तो यह धर्म परिवर्तन के द्वारा कानूनी रूप से हिंदू बन जाता है। हिंदू विधि की लागू होने की स्थिति, एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ क्या होती है? हिंदू विधि केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति। हिंदू धर्म से संबंधित कानून का पालन केवल वे लोग करते हैं जो इन धर्मों से क्या है? संबंधित होते हैं। हिंदू परिवारों में जन्मे व्यक्ति, जैसे कि जन्म से हिंदू होने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो हिंदू परिवार में जन्मा है और उसे हिंदू कानून का पालन करना होता है, और वह व्यक्ति जो हिंदू परिवार में जन्मा है उसे हिंदू कानून का क्या करना होता है? पालन करना होता है। आगे देखते हैं कि हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति, जैसे पहले उल्लेख किया गया, अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया, जैसा कि जो पहले उल्लेख किया गया, यदि किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है तो उसने हिंदू धर्म को अपनाया है, तो उसने क्या करा? हिंदू धर्म को अपनाया है, तो उसे हिंदू कानून के तहत क्या होगी? मान्यता प्राप्त होती है। हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि 1955 वाले में कह रहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 केवल हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर ही लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों में से किसी एक धर्म का पालन करता है तो उसके संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम के नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। ठीक है। संपत्ति का और उत्तराधिकार या प्रॉपर्टी और सक्सेशन देखें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत देखें तो हिंदू धर्म के अनुयायी ही अपने संपत्ति के अधिकारों और उत्तराधिकार के नियमों के तहत आते हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं वो अपने संपत्ति के अधिकारों और उत्तराधिकार के नियमों के तहत आते हैं। इसके निष्कर्ष या कंक्लूजन को देखेंगे तो हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। यह कथन धार्मिक दृष्टिकोण से अधिकांशतः सत्य है। मतलब हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, यह कथन क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से अधिकांशतः सत्य है, क्योंकि हिंदू धर्म के परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति का धर्म उसके जन्म के समय निर्धारित होता है। ठीक है। हिंदू अगर देखा जाए हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, यह कथन धार्मिक दृष्टिकोण से अधिकांशतः सत्य है, क्योंकि हिंदू धर्म के परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति का धर्म उसके जन्म के समय से निर्धारित होता है। हालांकि क्या है, कानूनी दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू नहीं है तो वह धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू बन सकता है, हिंदू कानून का पालन करने के योग्य हो सकता है। हिंदू विधि उन लोगों पर लागू होती है जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म का पालन करते हैं, चाहे उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ हो या नहीं। ठीक है।
तो ये हम लोग का टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया नहीं जाता है। इस कथन की शुद्धता का हम लोगों ने परीक्षण कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के, फटाफट हम लोग खत्म ही कर रहे हैं। और तब तक ले जय हिंद, जय भारत।